नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एमसीक्यूज की इस सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन जो है हमारी रहेगी विषाणु से, वायरसेस से। तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है? एक्टिनोमाइसिन डी, रेफिडोस, क्लोरोडेफिनिकॉल और गैलेक्टोज। तो कौन सा जाएगा? एक्टिनोमाइसिस डी। एक्टिनोमाइसिस डी। विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण करते हैं पोषक कोशिका के अंदर, पोषक कोशिका के बाहर, पोषक कोशिका के अंदर व बाहर, दोनों तरफ, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से लेते हैं? पोषक कोशिका के अंदर। विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। वायरस हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिनमें प्रोटीन आवरण से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिनमें प्रोटीन से घिरा हुआ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, या जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो आपके वायरस जो होते हैं संक्रामक रोगजनक कण हैं जो केवल पौधों में को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें पादप रोगजनक भी कहा जाता है। और वायरस में क्या होते हैं? बिना प्रोटीन के आवरण है जिनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। और वायरस की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? थियोडोर डायनर ने 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंड आरएनए डीएस आरएनए वायरस है? तो रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टेस्को वायरस या रेब्डो वायरस। तो कौन है? रोटा वायरस। फिर आपका वायरॉन होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, कैप्सिड, न्यूक्लियकम में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये होते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं और न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट होते हैं जो जीनोम या तो डीएनए या फिर आरएनए को भेजता है। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? लुआद खान टर्नर ने स्वतंत्र रूप से, डब्ल्यू ड्वार्ट और फेलिक्स डी हेले ने, डी.जे. आयनबॉस्की ने और बेंजारेट ने। तो किसने की थी स्वतंत्र रूप से? डब्ल्यू.एफ. ड्वार्ट और फेलिक्स डी हेले ने 1917 में। तो सर बैक्टीरियोफेज की खोज जो फ्रेडरिक विलियम क्वार्ट ने 1915 में और 1917 में, फेलिक्स डी हेले ने स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियोफेज को संक्रमित करने वाले वायरस के अस्तित्व को खोजा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणन होने वाला अकोशिकीय जीव है। विषाणु मृतकजीवी होते हैं, विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं, जबकि क्या होता है? ये अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है। एड्स विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्च विषाणु एचआईवी के कारण होता है। यह टीकोट लसिकाणुओं के अंदर प्रतिकृति करता है। एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। विषाणु 6 वर्षों तक प्रक्षुब्ध रहता है। तो इसमें यह पश्च विषाणु एचआईवी के कारण होता है। ठीक है। यह टी4 लसिका के अंदर प्रतिकृति करता है। ये भी ठीक है। एलिसा परीक्षण जो होता है विषाणु कणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण जो है एचआईवी वायरस की खोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये वाला आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। और विषाणु 6 वर्षों तक प्रक्षुब्ध रह सकता है, ये सही है। तो आंसर डी सही होगा। निम्न में से किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है? टीएमबी, एमएस2, टी2 फेज, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा टी2 फेज। स्टैनले बी ब्रूसिनर ने 1992 में भेड़ के स्क्रैपी रोग का कारक का सुझाव दिया। इनमें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था, न्यूक्लिक अम्ल कोर नहीं था। इन्हें कहा गया है प्रियॉन। स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय, किससे? स्मॉल पॉक्स जो है वेरियोला से फैल होता है, वेरियोला के कारण होता है। स्मॉल चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला के कारण। सन 1967 में डाइनर और रेमन ने आलू के तर्ककंद रोगों के कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिनमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन की कैप्सिड नहीं था। इन्हें कहा गया था वायरॉइड्स। निम्नलिखित में से किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं है? आर्की बैक्टीरिया, वायरल, पीपीएलओ या फिर रिकेट्स।
तो वायरस के पास। प्रियन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था प्रूसिनर को। ठीक है, प्रूसिनर को 1997 में प्रियन की खोज की थी। उस 1997 में प्रियन की खोज के लिए इन्हें क्या मिला था, प्रूसिनर को नोबेल प्राइज मिला था। 1983 में इन्होंने प्रूसिनर की प्रियंस की खोज की थी। जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है प्रोफेज। क्या कहलाता है, प्रोफेज। निम्नलिखित में से किस वायरस के जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है, तो SV40 वायरस को। विषाणु संक्रमण के लिए के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रहता है कहलाता है पादप अविषाणु प्रतिरक्षी इंटरफेरॉन या हार्मोन इंटरफेरॉन। जो विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज, DNA और RNA। तो ये आपका क्या, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है, एक विषाणु जो एक जीवाणु को संक्रमित करता है कहलाता है प्लाज्मिड जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, या DNA जीवाणु RNA। तो ये क्या कहलाएगा, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज। तो के जवाब में इंटरफेरिन को संश्लेषित किया जाता है माइकोप्लाज्मा जीवाणु विषाणु कवक। तो विषाणु के जवाब में इंटरफेरिन को संश्लेषित किया जाता है। प्रियॉन्स है, प्रियॉन होते हैं RNA DNA, RNA एवं प्रोटीन और प्रोटीन। तो प्रियॉन जो होते हैं प्रोटीन के कण होते हैं। एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है जाना जाता है ट्रांसफेरॉन एंटीबॉडीज इंसुलिन इंटरफेरॉन। तो किसको जाना जाता है, इंटरफेरॉन को। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं चिरस्थायी अस्थायी प्रबंधनशील या संचरणशील। तो कौन क्या कहलाएंगे, प्रबंधनशील। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो होता है प्रोटीन कोड न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक अम्ल दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो होगा क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तब कैंटेजियम बाइबम फ्लूइड किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इवानोव्स्की, वेंजारिक, होरिएगल और बीजमैन। तो ये बेंजारिक के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु है, एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु है एडिनो विषाणु, मोजेक विषाणु, टी ईवम विषाणु, रेट्रो विषाणु। तो ये है आपके रेट्रो विषाणु। साइनोफेज की खोज के द्वारा की गई थी सिंडेन, सेफर एम मॉरिस, डायनर और उपयुक्त में से कोई नहीं तो सेफरमैन और मॉरिस द्वारा। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था बॉर्डेन द्वारा, पीरी द्वारा, बेंजरिक द्वारा, स्टैनली द्वारा। तो स्टैनली द्वारा। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रामित करते हैं कवक को, जीवाणु को, नीलहरित शैवाल को, निम्फोड को। नीलहरित शैवाल को भारत में साइनोफेज की सर्वप्रथम खोज की थी MOP अयंगर या टीवी देशिकाचार्य ने, RNC एवं PK सिंह ने, GS वेंकटरमन ने, PK डे ने। तो किसी RN सिंह और PK सिंह ने। वायरल कैप्सिड बना होता है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन का। रेट्रोवायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है द्विसूत्री DNA, द्विसूत्री RNA, एक सूत्री DNA, एक सूत्री RNA। तो ये होता है आपका एक सूत्री RNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA। द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज। बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेज प्रोटीएज यूरिटेज लाइसोजाइम। ये कहलाएगा लाइसोजाइम। निम्न में से कौन सा बीमारी विषाणु द्वारा होती है, पोलियो, लेप्रोसी, टीबी और मलेरिया। तो ये किसके द्वारा होती है, पोलियो के द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु बर्ड फ्लू द्वारा फैलता है? तो H5N1। कुंडलित संकुचनशील आच्छादन पाया जाता है कवक में, जीवाणु में, विषाणु में, जीवाणु खोजी में। इनमें से कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्ट कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें माइकोप्लाज्मा। ठीक है। एक टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, एक टी सीरीज बैक्टीरियोफेज की को पहचाना जाता है। ठीक है। टी सीरीज बैक्टीरियोफेज जो है टेटपोल आकार से पहचाना जाता है। ठीक है। इसका आंसर होगा टेटपोल आकार से, टेटपोल आकार से पहचाना जाता है ये। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरस की प्रतिक्रिया अनुपस्थित होती है प्रतिकृति प्रोटीन संश्लेषण परिवर्तन ऊर्जा मुक्ति। तो ऊर्जा मुक्ति में वायरॉइड्स हैं, संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लिक एसिड या सभी। तो संक्रामक न्यूक्लिक एसिड। HIV वायरस होता है रेट्रोवायरस, BRNA DNA वायरस, HTLV3। तो देखिए HIV वायरस रेट्रोवायरस होता है, बी में होगा। RNA वायरस होता है, ये भी सही है। और DNA नहीं पाया जाता है और HTLV3 पाया जाता है। HVLV3 ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक वायरस टाइप 3। ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन टी सेल लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3। एंजाइम आर एब्सेंट, एंजाइम अनुपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड में, बैक्टीरिया में। तो वायरस में एक सूत्री DNA पाया जाता है रियो वायरस में, इकोलाई में, वायरस में या फेज में। तो ये पाया जाता है 5x174 वायरस में। नीलहरित शैवाल के सदस्य को परजीवी बनाने वाला, नीलहरित शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस है लैम्डा फेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। तो कौन सा हो जाएगा? साइनोफेज। एक प्लाज्मिड जो होस्ट सूत्र से एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है कहलाता है एपिसोम। बैक्टीरियोफेज बने होते हैं प्रोटीन्स के, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के, DNA के, प्रोटीन और लिपिड के। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के। सबसे छोटा मुक्त जीव का है विषाणु, माइकोप्लाज्मा, डायटम, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे छोटा जो जीव है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। इनमें से कौन सा जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल अर्थात DNA अथवा RNA ही पाया जाता है? विषाणु में PPLO है यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, नाड़ी कोशिका या पादप कोशिका। तो PPLO माइकोप्लाज्मा सबसे साधारण व सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित प्रोकैरियोटिक कोशिका है। T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है वृद्धांत में पनपने वाले जीवाणु इकोलोई में, कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में, उपरोक्त दोनों में। तो किसमें पाए जाते हैं? दोनों में। बैक्टीरियोफेज जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उसका लयन कर देते हैं कहलाते हैं वायरुलेंट। क्या कहलाते हैं? वायरुलेंट। वायरुलेंट। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वेंजरिक ने। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वेंजरिक ने किया था। ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है ZDNA, BDNA, RNA, tDNA। तो क्या हो जाएगा? tDNA। वायरस का खोल बना होता है सेलुलोज, प्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, स्टार्च। तो वायरस का जो खोल होता है वो प्रोटीन का बना होता है। नग्न नेक्ड वायरसेस नग्न बीजाणु है। प्रियॉन्स वायरॉइड्स, वायरुसाइड्स या फेज बीजाणु। तो वायरॉइड्स। डायनर और रेमन ने
1967 में अत्यधिक साधारण संक्रामक कारकों को खोजा और इन्हें वायरॉइड्स नाम दिया। वायरॉइड्स मात्र छोटे आरएनए के खंड थे और इन पर प्रोटीन का आवरण भी नहीं था, परंतु इनमें संक्रमित कर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये पादप रोग संक्रमण हेतु सबसे छोटे कारक होते हैं। कोशिका में विषाणु द्विगुणन को रोकता है। कोशिका में विषाणु द्विगुणन को रोकता है। कोशिका में विषाणु द्विगुणन को कौन रोकता है? ठीक है, IL4, IL1, IN अल्फा, TN अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका IFN अल्फा, IFNL अल्फा, IFN अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है? ऑसिलेट्रिया, TMB, खमीर, ई कोलोई। तो TMB वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस, ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट है। यह सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। 5174 विषाणु में जीनोम में बीपी की संख्या है 5386। एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, कवक बीजाणु द्वारा, परागण द्वारा या विषाणु HTLV3 या LAV या फिर ARV। तो विषाणु HTLV3 या फिर LAV या फिर ARV। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है DNA, RNA, केवल प्रोटीन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस के कण को कहते हैं विरियन, कैप्सिड, अनिवार्य परजीवी। इनमें से कोई नहीं, तो विरियन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विषाणु में प्रोटीन परत कोट कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु मुक्त कोशिका में बहुगुणित हो सकते हैं। विषाणु स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। विषाणु प्रोटीन परत या न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। तो ये विषाणु जो होते हैं प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सुलर की बनी होती है। विरियन का अर्थ है वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिक अम्ल और मृत वायरस, तो वायरस की पूर्ण अवस्था। तो आज हमने विषाणुओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जीवाणुओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।